नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। तो सावन का दूसरा सोमवार आज है। मंदिरों में शिव भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। शिवालयों में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। शिव भक्त बाबा भोलेनाथ पर कर रहे हैं जल अभिषेक और प्रदेश भर के मंदिरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। कांवड़िया बाबा भोलेनाथ पर कर रहे हैं जल अभिषेक और शिव के जयकारों से गूंज उठे हैं शिवालय। तो आपको बता दें कि आज सावन का दूसरा सोमवार है और ऐसे में आपको बता दें कि लगातार अगर मंदिरों की बात की जाए तो मंदिरों में भी भगवान भोलेनाथ पर इस दौरान जल अभिषेक करने के लिए भक्तों की भीड़ सुबह से ही शिवालयों में नजर आ रही है। लंबी लंबी कतारों में लोग लगे हुए हैं और अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं कि कब आखिरकार बाबा भोलेनाथ पर इस दौरान जल अभिषेक कर पूजा अर्चना किया करेंगे। और ऐसे में लंबी लंबी कतारें सुबह से ही मंदिरों में नजर आ रही है। श्रद्धालुओं की अगर बात करें तो इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कहीं पर ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही तो कहीं पर पुलिस प्रशासन एकदम पैनी नजर बनाए हुए है। तो मंदिरों की बात करें तो इस दौरान कड़ी सुरक्षा के बीच में जल अभिषेक करने के लिए कांवड़िए पहुंच रहे हैं। कांवड़ियों को लेकर अगर बात करें रास्तों की तो बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं। जगह जगह पर स्वागत के लिए पंडाल लगाए गए हैं कांवड़ियों के लिए और ऐसे में बाबा भोलेनाथ के जयकारों से गूंज उठे हैं शिवालय और भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए आतुर हैं यहां पर शिव भक्त। और लंबी लंबी कतारें सुबह से ही शिव भक्तों की लगी हुई हैं और ऐसे में मंदिरों में खासी भीड़ भी देखने को मिल रही है। और आज क्योंकि सावन का दूसरा सोमवार है और हर सोमवार को अगर सावन की बात करें तो भक्त व्रत भी रखते हैं तो मंदिरों में जलाभिषेक करने के लिए पूजा अर्चना करने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। ऐसे में भोले बाबा को मनाने की पूरी कोशिश। और दूसरी तरफ अगर बात करें क्योंकि कांवड़ यात्रा है ऐसे में उत्तर प्रदेश में खास करके पुख्ता इंतजाम किए गए हैं जिनमें से आपको बता दें कि चाहे कांवड़ रूटों की बात करें तो इस दौरान कांवड़ रूटों पर भी लगातार भोलेनाथ के भक्तों को लेकर यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। ड्रोन कैमरों से यहां पर निगरानी रखी जा रही है। पुलिस प्रशासन पैनी नजर बनाए हुए हैं। जहां पर अति संवेदनशील इलाके हैं वहां पर फोर्सेस भी लगाई गई है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो प्रदेश भर के मंदिरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और आपको बता दें कि कांवड़िया इस दौरान बाबा भोलेनाथ पर लगातार जल अभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। और आगरा से हमारे संवाददाता कृष्णा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और साथ ही मेरठ से अतुल हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अतुल, आपके पास में आते हुए क्योंकि लगातार अगर हम देखें तो हरिद्वार का रूट मेरठ एक ऐसा मेन सेंटर है जहां पर हर कांवड़िया वहां से गुजरते हैं, चाहे मुजफ्फरनगर की बात करें या मेरठ की। आज दूसरा सोमवार है, ऐसे में भक्तों की भीड़ क्योंकि पहले सोमवार पर कांवड़ यात्रा शुरू हुई थी, ऐसे में क्योंकि अब 8 दिन हो चुके हैं, क्या कुछ नजारा मेरठ में देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल कहा जा सकता है कि सावन का दूसरा सोमवार है और उसी तरफ अगर बात की जाए तो शिव भक्त मंदिरों में पहुंच करके पूजा अर्चना कर रहे हैं। लंबी कतारों में खड़े होने के बाद बाबा के दर्शन करने के लिए शिव भक्त पहुंच रहे हैं। माना जा सकता है कांवड़ यात्रा की अगर बात हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कांवड़ती हरिद्वार से हर की पौड़ी से जल लेकर मेरठ होते हुए कई राज्य और कई जिलों के लिए निकलते हैं। माना जा सकता है कि अभी तक अगर हरिद्वार की बात की जाए 90 लाख से ज्यादा शिव भक्तों ने कांवर उठाई और अगर मेरठ की बात की जाए तो लगभग कई लाख कांवड़ती मेरठ होकर के शिव भक्त कई लाख यहां से अभी तक निकल चुके हैं। कहा जा सकता है कि मेरठ की सीमा में होकर मेरठ को हम माना जाता है, केंद्र माना जाता है। सुरक्षा के इंतजाम की बात की जाए तो चप्पे चप्पे पर कैमरे की निगाह है। 1600 से ज्यादा जिले में कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही मेरठ से कंट्रोल रूम से हरिद्वार तक मॉनिटरिंग की जा रही है। माना जा सकता है कि जिस तरह से शिव भक्तों पर चप्पे चप्पे पर जो त्रिनेत्र है वो लगा हुआ है, भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। सावन के दूसरे सोमवार की बात की जाए तो शिवालयों में जयकारों से गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। भारी भीड़ भक्तों की यहां पर दर्शन करने के लिए पहुंच रही है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो माना जा सकता है कि सावन का दूसरा सोमवार, सावन की अगर बात की जाए पवित्र माह माना जाता है। शिव भक्ति की अगर बात की जाए, शिव भक्त लंबी कतारों में खड़े होने के बाद बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। और माना जा सकता है कि जिस तरह से सुबह से ही अगर मेरठ की बात की जाए, ओगरनाथ मंदिर की बात की जाए तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि सुबह से भक्तों की यहाँ पर भीड़ का तांता लगा हुआ है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो माना जा सकता है कि लंबी कतारों में खड़े होने के बाद यहाँ पर जो लोग हैं शिव भक्त हैं वो दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। माना जा सकता है कि यहाँ पर जो शिव भक्त हैं सुबह से ही
घंटों लाइन में लगने के बाद दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंचते हैं। मन बिल्कुल की अगर बात अतुल, की मैं जाए वापस अनेक लौटूंगी और आकांक्षाएं इस लेकर दौरान रुक कर और लेते आगरा का, क्योंकि हमारे संवाददाता कृष्णा आगरा में मौजूद हैं और नजर भी आ रहा है कृष्णा के साथ में काफी भक्त भी वहां पर मौजूद है। कृष्णा, अगर आगरा की बात करें तो आखिरकार वहां पर किस तरीके का नजारा, क्योंकि दूसरा सोमवार है, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए एक सैलाब की तरह वहां पर भक्त पहुंच रहे हैं, तो मैं देखना चाहूंगी बिल्कुल कि आखिरकार आपके पीछे का नजारा किस तरीके का है। बिल्कुल पंकज, आपको बता दें आगरा का जो दूसरे सोमवार का जो दृश्य आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर दूसरे सोमवार का जो टीवी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। आज सावन के दूसरे सोमवार को बिल्कुल पंकज, जहाँ लोग जो शाम से ही परिक्रमा लगाते हैं, पूरे आगरा की परिक्रमा लगाने के लिए, चाहे युवा हो, बच्चे हो, महिला हो, तमाम लोग आप टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। हजारों की संख्या में ये लोग जो दर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं, इनके उत्साह और जोश को देखकर आप खुद अंदाज लगा सकते हैं कि इन लोगों में कितना उत्साह और जोश है। ये सुबह शाम के 4 बजे से ही परिक्रमा लगाते हैं और इनके पैरों में बिल्कुल बिल्कुल नंगे पैर ये बिल्कुल ये यहाँ पर परिक्रमा लगाते हुए दिखाई देते हैं। और निश्चित तौर से इनके अंदर जोश और उत्साह पंकज जी आप देख रहे होंगे। ये बिल्कुल टीवी स्क्रीन पर जो हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग यहाँ पर शिव जी के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। यहाँ आगरा के मंदिरों की बात करें तो आगरा में 4 मंदिर ऐसे हैं जो प्राचीन मंदिर है। इन मंदिरों का अलग अलग इतिहास रहता है। हम लगातार दर्शकों को पहले सोमवार हमने राजेश्वर मंदिर की तस्वीर दिखाई, आज राजेश्वर मंदिर, आज बल्केश्वर मंदिर की हम टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाई दे रहे हैं। यहाँ लोग जहाँ मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं और भक्त अपने अपने जो मनोकामना लेकर पहुंचते हैं। बताया जाता है सावन के सोमवार में जो भक्त अपने शिव जी से मंदिर में मनोकामना के लिए पहुंचते हैं, उनकी मुराद भी परमात्मा इन लोगों की पूरी करता है। और जिस तरह से आप टीवी स्क्रीन पर देखेंगे, इनके जो टी शर्ट दिखाई दे रही है भोलेनाथ की, जिस तरह से दे रही है और माथे पर इनके जिस तरह से भोलेनाथ के चंदन का टीका दिखाई दे रहा है, जिस तरह से आप दर्शन में देख रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर, लोगों में कितना उत्साह और जोश है। यहाँ पर मेले का भी आयोजन किया जा रहा है। महादेव के नारे से इस तरह से लोगों में कितना उत्साह जोश है। इस तरह से यहाँ सुबह से ही मंदिरों में महिलाएं दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंची है और जिस तरह से यहाँ शाम के 4 बजे से देखने को मिलते। प्रशासन की बात करें तो प्रशासन के पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए। सुबह कल से ही सभी जो डीसीपी सिटी है सुबह राय, उन्होंने तमाम मंदिरों के दर्शन किए, तमाम जगह की यहाँ व्यवस्था देखी जिससे कि कोई भी श्रद्धालु को कोई भी समस्या यहाँ पर न हो। तमाम समाज सेवी जिस तरह से जो लोग जो बिल्कुल कृष्णा, पुख्ता इंतजाम तो नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में कृष्णा बिल्कुल जानना चाहेंगे, क्योंकि भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं और मंदिरों में जिस तरीके से नजारा देखने को मिल रहा है, जरूर हम जानने की कोशिश करेंगे। कृष्णा, इनसे पूछेगा कि आखिरकार कितना उत्साह भगवान भोलेनाथ को लेकर, क्योंकि आज दूसरा सोमवार भी है। बिल्कुल निश्चित तौर से भक्तों से बातचीत करेंगे, आप जय बोलेंगे। परिक्रमा लगा रहे हैं और 5 साल से मैं परिक्रमा लगा रहा हूँ। 6 प्रसिद्ध मंदिर है महादेव जी के जो बहुत प्रसिद्ध है आगरा में। हम कम से कम 60 किलोमीटर की परिक्रमा कल शाम से लगाई है। सुबह होता है परिक्रमा लगाने, अनुभव बहुत अच्छा लगता है। महादेव जी के दर्शन होते हैं। प्रसिद्ध मंदिर है, जो 6 मंदिर है आगरा में, बहुत प्रसिद्ध मंदिर माने जाते हैं। मनोकामना भी पूरी होती है। परिक्रमा घर से शुरू करते हैं और लास्ट में मनकामेश्वर से होकर अपने घर के लिए प्रस्थान कर जाता था पैदल। आप जैसे परिक्रमा लगाने पहुंचे, कितने लोगों की तादाद रहती है? लाखों की तादाद रहती है भीड़ में और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और जयकारों से गूंजा जाता है। पूरी रात भर परिक्रमा लगाते हैं नंगे पैर और महादेव जी की बहुत कृपा है जो एक इतना प्रसिद्ध हो रहा है। क्या आज भगवान शिव से मांगा है आपने? भगवान शिव जी से मांगा है कि ऐसी परिक्रमा चलते रहे, महादेव जी हो और भगवान की कृपा बनी रहे, यही बिल्कुल निश्चित तौर से पंकज हम एक एक करके दिखा रहे हैं। प्रशासन की भी व्यवस्था दिखाई प्रशासन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जिस तरह से एक एक करके तमाम यहाँ पर पुलिस कर्मी भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। जिस तरह से एक एक चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है जिससे कि श्रद्धालुओं को कोई भी समस्या ना हो। यहाँ पर जो महिलाओं की बात करें तो महिलाएं लंबी लंबी कतार में देखी जाती है। सुबह 4 बजे से ही शिव जी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। ये मंदिर यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर दूर है और आप तस्वीर देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर भक्तों का सैलाब दिखाई दे रहा है। हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु यहाँ दिखाई दे रहे हैं। बम बम बोले और महादेव के नारों से गूंजता हुआ दिखाई दे रहा है। किस तरह से लोगों से और से भी बातचीत करेंगे। आप परिक्रमा लगाने आप बताइए कितने अभी तो दूसरी लगाई है। कहाँ से शुरू की थी?
बिल्कुल निश्चित तौर पे कोई दुनियाई से लगा रहा है, कोई अपने घर से शुरुआत करते हैं और परिक्रमा पंकज बताते हैं कम से कम 18 कोस की ये परिक्रमा होती है। जो लोग नंगे पैर जहाँ पर परिक्रमा लगाते हैं पिछले सोमवार को, हर सोमवार को इसी प्रकार का नजारा रहता है हर मंदिर में। ऐसे आगे बिल्कुल। जब से कैलाश कृष्णा, मंदिर है वापस बड़का लौटेंगे। परिक्रमा अतुल हमारे साथ में इस दौरान मेरठ से बने हुए हैं। अतुल, क्योंकि आगरा की हमने तस्वीरें देखी किस तरीके से वहां पर भक्तों की भीड़ वहां पर उमड़ रही है और किस तरीके से बताया जा रहा है कि मंदिरों में क्या कुछ मान्यता, और यही मान्यता परिक्रमा भी अगर लोग करते तो मनोकामनाएं भी पूरी होती। मैं अगर मेरठ की बात करूं, क्योंकि मेरठ का रूट भी, जैसे कि पहले भी जिक्र किया था कि मेरठ का जो रूट है वो पूरे तरीके से एक केंद्र माना जाता है। ऐसे में क्योंकि कांवड़िया पहुंच रहे हैं, सुरक्षा के तो इंतजाम किए गए, लेकिन उनके स्वागत के लिए किस तरीके की झलक वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल पंकज, कहा जा सकता है पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ को गढ़ माना जाता है। सिर्फ भक्त हरिद्वार के बाद अगर बात की जाए तो मेरठ होकर के सब राज्यों के लिए, कई राज्य हैं, कई जिले हैं जिनके लिए निकलते हैं। माना जा सकता है कि अगर मेरठ में स्वागत की अगर बात की जाए, प्रशासन की तरफ से चाक चौबंद व्यवस्थाएं, स्वागत की अगर बात की जाए तो भाजपा के कई बड़े नेता स्वागत की तैयारियों में जुटे हैं। कहा जा सकता है जगह जगहों पर स्वागत के लिए व्यवस्था की गई है, फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है। और वहीं अगर लोकल की बात की जाए या फिर जो सिविल लगाते हैं उनकी बात की जाए तो वो कांवड़ियों का स्वागत कर रहे हैं। माना जा सकता है कि आज सावन का दूसरा सोमवार है और 3 दिन बाद अगर कहा जाए तो महाशिवरात्रि है। और कहा जा सकता है कि जिस तरह से चाक चौबंद व्यवस्था पुलिस की तरफ से की गई है, यहाँ पर माना जा सकता है कि जो लोग हैं, कहा जा सकता है सुबह से ही जल चढ़ाने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। शिवालयों में जयकारे गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। बम भोले की जयकारों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर दूर दूर तक आवाज सुनाई देती है। कहा जा सकता है कि लंबी कतारों में नंगे पैर पहुंच करके जो शिव भक्त हैं वो जल चढ़ाने के लिए पहुंचते हैं। जल है, बेल पत्थर है, भगवान भोले को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए। क्या नाम है बम भोले की? जय भोले की। मेरा नाम चंदन है। चंदन, बाबा के पास पहुंच रहे हैं, दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। सावन माह का दूसरा सोमवार है आज, क्या क्या लेकर जा रहे हैं बाबा को खुश करने? बाबा को खुश करने के लिए लेके जा रहे हैं भोले हम जल, इसमें चंदन है और इसमें बेल पत्थर की अरगम पत्तियां हैं और फूल है। बेल पत्थर की पत्तियां और फूल। कुछ महिलाएं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मंजू जी, बाबा को खुश करने के लिए सुबह से लंबी कतारों में खड़े होने के बाद नंगे पैर खड़े रहते हैं, क्या कहेंगे इसको? जय बाबा की, बस बाबा सबकी इच्छा पूरी करे। बाबा सबकी इच्छा पूरी करे। सावन महीने की अगर बात की जाए, क्यों भारी तादाद में भक्त मंदिर पहुंचते हैं, कुछ पता है इसके बारे में? इन दिनों में मानता बाबा की बहुत होती है, सावन का महीना है। मान्यता ज्यादा होती है, कहीं ना कहीं भक्ति में लीन रहते हैं। हाँ जी। तो देखिए पंकज, कहा जा सकता है कि जिस तरह से यहाँ पर अगर भक्तों की बात की जाए, लंबी कतारों में खड़े होने के बाद दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो कहा जा सकता है कि घंटों इंतजार करने के बाद अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए, जल चढ़ाने के लिए घंटों लंबी कतारों में खड़े होने के बाद यहाँ पर से भक्त पहुंच रहे हैं। और माना जा सकता है कि जिस तरह से महाशिवरात्रि को लेकर के तैयारियां चल रही हैं, उसी को लेकर के अगर बात की जाए, भारी पुलिस फोर्स की तैनाती रहेगी। इस गौरनाथ मंदिर की बात की जाए, 1857 की क्रांति से जोड़ा ये मंदिर है और तकरीबन अगर बात की जाए तो कई घंटों तक यहाँ पर जो शिव भक्त है वो दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, कांवड़ चढ़ाने के लिए पहुंचते हैं। माना जा सकता है कि तकरीबन 15 से 16 घंटे यहाँ पर जल चढ़ाया जाता है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो 1857 की क्रांति से जुड़ा ये मंदिर, यहाँ से वीर सपूत हमारे सैनिक कहीं ना कहीं बाबा पर मत्था टेकने के बाद, यहाँ पर जल चढ़ाने के बाद सेना जो थी, जो हमारी सेना थी, वो लड़ाई करने के लिए फौज जाती थी। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो अब सुबह से ही यहाँ पर अद्भुत नजारा देखने को मिला। सिर्फ भक्तों की अगर बात की जाए, जयकारों के साथ मंदिर में जल चढ़ाने के लिए पहुंच रहा है। बिल्कुल अतुल, और ऐसे में देखा भी जा रहा है कि मेरठ की अलग अलग तस्वीरें भी हमने देखी कि हर उम्र के कांवड़िया वहां पर नजर आए हैं। चाहे हम बच्चों की बात कर लें, हम महिलाओं की बात कर लें या फिर हम बुजुर्गों की बात कर लें, युवाओं में तो जोश देखने को मिलता है, लेकिन इस कांवड़ी यात्रा में जिस तरीके से हर उम्र के जो भक्त हैं वो नजर आते हैं, तो आखिरकार क्या इस बार भी मेरठ में ऐसे इंतजाम, क्योंकि भाईचारे का संदेश भी अलग से ही नजर आता है मेरठ में। यही नहीं है कि हिंदू ही वहां पर स्वागत करते हैं, दूसरे समुदाय के लोग भी कांवड़ियों का दिल से स्वागत करते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं। और ऐसे में भगवान भोलेनाथ की इस दौरान सेवा करने के लिए हर एक समुदाय के लोग आगे आते हैं। तो क्या ऐसी कुछ तस्वीरें भी इस बार मेरठ में? तो एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आगरा की अगर बात करें, क्योंकि कृष्णा, क्या आगरा में भी कुछ इसी तरीके का नजारा देखने को मिला? आगरा की बात करें, आगरा में सभी सोमवारों में लोगों का इतना तांता लगा रहता है। सभी मंदिरों में भक्तों का बिल्कुल लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती है। जिस तरह से आप लगातार हम सुबह से टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर लंबी लंबी कतारें देख के आप खुद अंदाज लगा सकते हैं कितनी लोगों में, कितनी तादाद में यहाँ लोग दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। और जिस तरह से भक्तों का जो सैलाब आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल जिस तरह से भक्त है
सुबह से ही मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हैं। जिस तरह से भक्तों का जो सैलाब और भक्तों का जिस तरह से आस्था बिल्कुल दिखाई दे रही है, प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने मनोकामना करने के लिए पहुंचता है। जिस तरह से शिव जी के बताया जाता है कि पंकज, जिस तरह से जो श्रावण के 4 सोमवार जो पड़ते हैं, जो लगातार पूजा अर्चना करता है, महिलाएं सबसे ज्यादा दिखाई देती है। सुबह 4 बजे से ही मंदिरों को दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और करीबन 1-1 किलोमीटर लंबी लंबी लाइनें लगी रहती है। उस बावजूद उसके बाद लेकिन सबसे बड़ी चुनौती मंदिर के प्रशासन के, मंदिर के जो मैनेजमेंट है, उनके लिए भी बड़ी चुनौती है कि सभी लोगों को ये दर्शन कराना। प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती है, एक एक व्यक्ति की बिल्कुल निगरानी नहीं करना, क्योंकि तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। आप बिल्कुल जिस तरह से यहाँ दृश्य देख रहे हैं पंकज, ये सुबह से ही नजारा इस तरह का है जहाँ लाखों की संख्या में लोग दिखाई देते हैं, हजारों की संख्या जिस तरह से आप देख रहे हैं। ये बिल्कुल ये सुबह से लाइव नहीं नजर आ रही है बिल्कुल, और जिस तरह से हजारों की संख्या में यहाँ अभी करीबन पंकज इस यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर दूर मंदिर है और वहाँ पर तमाम तरह से लोगों की आवाज वहाँ साउंड लगे हुए, आवाज नहीं पहुंच पाती, जिसके चलते हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं बाहर से ये भक्तजनों की टीवी स्क्रीन पर जिस तरह से लोगों में उत्साह ये नजर आ रहा है। इससे अगले जो सोमवार है, जो कैलाश मंदिर का जो मेला लगेगा, उसके बाद यहाँ लोगों में ये श्रावण का महीना है और श्रावण के महीने में इसी प्रकार का जो रहता है अमूमन इस तरह का अन्य जिस तरह से जो सावन के महीने की तो पहले बात करें तो इस तरह का नजारा नहीं रहता है, लेकिन सावन के महीने में भक्तों का जो सैलाब है वो देखने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हर सोमवार बिल्कुल कृष्णा, और ऐसे में बिल्कुल देखा जा रहा है कि आखिरकार किस तरीके से मंदिरों में भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जगह जगह की कि आखिरकार किस तरीके से भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए जो भक्त हैं वो किस तरीके से मंदिरों का रुख कर रहे हैं। और क्योंकि आज सावन का दूसरा सोमवार है तो सोमवार को व्रत भी रखा जाता है और ऐसे में सुबह से ही भक्त भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल लौटेंगे इस ब्रेक के बाद और यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।